जनता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जनपद के पांखु कस्बे में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। जिला पंचायत सदस्य बिमला देवी के नेतृत्व में क्षेत्र के दर्जनों गांव की महिलाएं सड़कों पर उतरी और बाजार में जुलूस निकालकर अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि कई बार आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन से शिकायत के बावजूद अवैध शराब की बिक्री जारी है और गांव-गांव तक शराब पहुंचाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो महिलाएं खुद अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कदम उठाएंगी। आंदोलन को विभिन्न संगठनों का भी समर्थन मिला। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य बिमला देवी और ग्राम प्रधान सोनी रौतेला ने बताया कि आज पाखू में हमने पीड़ित महिलाओं ने एक अवैध शराब बिक्री के में एक छोटा सा जुलूस निकाला और कानूनी तौर पर इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगे भी आंदोलन उठाएंगे। धन्यवाद। हाँ, वो महिला सशक्ति के द्वारा निकाला गया था पूरी पुंगराव घाटी में और हमने एक संकेत दिया लोगों को जो अवैध शराब को बेच रहे हैं या फिर कोई भी नशे को बेचते हैं और उसका सेवन करते हैं। हमने एक नींव रखी या फिर हम समाज को ये बताना चाह रहे हैं इस नींव के द्वारा, इस संकेत के द्वारा कि जो नशा है कहीं ना कहीं हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं को भी परेशान कर रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रहा है। यही संकेत देते हुए आज एक जुलूस निकाला था जिसमें महिला पिथौरागढ़ के सेरा चंडाग वार्ड के सिकड़ानी क्षेत्र में पेयजल संकट शीघ्र खत्म हो जाएगा। मेयर कल्पना देवलाल ने क्षेत्र का निरीक्षण कर बताया कि नगर निगम द्वारा पेयजल टैंक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लिफ्ट योजना के माध्यम से टैंक तक पानी पहुंचाया जाएगा जिससे ग्रामीणों को गर्मियों में होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी। मेयर ने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सहायक अभियंता उमेश अवस्थी, अवर अभियंता गिरीश जोशी, मानचित्रकार नंदा वल्लभ पांडे, पार्षद रवि मेहता, बसंत जोशी, पीताम्बर अवस्थी आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ के रामला मैदान टकाना में पर्यावरण बटालियन को जिले से स्थानांतरित किए जाने के विरोध में पूर्व सैनिक 5वें दिन भी संगठन अध्यक्ष मयूख भट्ट के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन पर डटे रहे। धरने के दौरान उन्होंने शासन प्रशासन पर आंदोलन की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि पर्यावरण बटालियन जिले की पहचान है और इसे किसी भी हाल में स्थानांतरित नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समर्थन न मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन और उत्तराखंड क्रांति दल सहित विभिन्न संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया। धरने पर उमेश पुलेरा, राजेंद्र जोरा, घनश्याम जोशी, जगत सिंह, सुरेंद्र कोरंगा, राजेंद्र कार्की, प्रमीला बोरा, दीपा चुपाल, दीपा जोशी, विक्रम सिंह, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष DN भट्ट, उपाध्यक्ष RS कनका, सलाहकार KV जोशी, उपरांत के राम सिंह बैठे थे। संगठन 130 पर्यावरण बटालियन के विस्थापन के खिलाफ, जिसकी 2 कंपनियां यहाँ से विस्थापन हो रही हैं, उसके खिलाफ आज लगातार 5वें दिन भी धरने स्थल में बैठा है। देखिए, जो ये हमारे पीछे सैनिक बैठे हैं, इन सैनिकों ने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की है। आज बड़ी विडंबना है हम लोगों को इस तरह इस धरने में बैठने का अवसर मिला है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग इस धरने को जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान आगामी 25 फरवरी से जिलों में शुरू होगा। अभियान की शुरुआत 17 फरवरी को देहरादून में हो चुकी है। यह जानकारी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान पिथौरागढ़ के खड़कोट स्थित भाजपा कार्यालय में दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाअभियान के तहत वरिष्ठ पदाधिकारी मंडल और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। इस दौरान सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। जोशी ने बताया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 70% न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पार्टी में चलाया जा रहा है और एक 17 फरवरी को और देहरादून में बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय जो पदाधिकारियों का है वो प्रशिक्षण अभियान हमारा, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई है। अब इस कार्यक्रम को हम जिला स्तर पर और मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक ले जाने का हमारा कार्यक्रम है और उसका सेकेंड फेज चलेगा। 25 तारीख से हमारा मंडल स्तर पर चलेगा
उसके बाद इसको हम बूथ स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। इसका समापन 14 अप्रैल को हमारा जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उसका समापन हम करेंगे। पेयजल निगम को राजकीय विभाग घोषित किए जाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिथौरागढ़ पेयजल निगम कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना सभा में वक्ताओं ने कहा कि निगम कर्मी लंबे समय से वेतन व पेंशन को कोषागार से आहरित करने, सैनिटेज व्यवस्था समाप्त कर अधिष्ठान व्यय का प्रावधान करने और प्रत्येक माह की पहली तारीख को भुगतान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांगों को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगों को लेकर 21 फरवरी से 5 मार्च तक जिलावार देहरादून प्रधान कार्यालय में क्रमवार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सचिव मंजू देवी के नेतृत्व में डीडी हट और केमू स्टेशन में अपना आश्रय अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वनराजी जनजाति के जरूरतमंदों तथा बेघर, भिखारी और असहाय लोगों को चिन्हित कर गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए गए। साथ ही उन्हें विधिक जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकार मित्रों ने सहयोग किया। सीमा जनपद पिथौरागढ़ निवासी साहित्यकार व उद्घोषक इंजीनियर ललित शौर्य को मेयर कल्पना देवलाल ने नगर निगम कार्यालय में सम्मानित किया। मेयर ने कहा कि ललित शौर्य राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। बरेली, दिल्ली और देहरादून में आयोजित लोक संस्कृति उत्सवों में उनके संचालन की सराहना हुई है। हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बताया है। सम्मान समारोह में कई साहित्यकार व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ललित शौर्य ने सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र में स्कूली बच्चों को बालिका इंटर कॉलेज के पास एक सोने का रानी हार लावारिस हालत में मिला। बच्चों ने इसे स्थानीय ज्वेलर को दिखाया, जहां से सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस ने हार की मालकिन सीमा डोभाल निवासी रानी पोखरी की तलाश कर करीब 7 लाख रुपए मूल्य का हार सकुशल उनके सुपुर्द किया। हार मिलने पर सीमा डोभाल ने दून पुलिस का आभार व्यक्त किया। द उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।